जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप सर आप सभी के लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक बार फिर से। मेरे चैनल का नाम @कैरियर पार्ट द स्टडी प्लेटफॉर्म है, जो मैं आप लोगों को एक बार फिर से एक मोटिवेशन के साथ बायोलॉजी का पढ़ाने के लिए सेल टॉपिक्स जो है उपस्थित हुआ हूँ। तो यदि किसी प्रकार कोई भूल चूक हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए साथियों, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करने के लिए हमको एक दृढ़ता से मेहनत जो है करना होगा, ताकि हम किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से जो है क्वालिफाई कर सकें। तो इसके लिए हमको अच्छे से और कठिन मेहनत तरीके से हमको जो है लगना पड़ेगा। तो आइए हम लोग अपना समय को वेस्ट न करते हुए अपना जो है सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है कोशिका। इसको हिंदी में बोलते हैं सेल्स। सेल्स किसे कहते हैं? देखिए, सेल्स जो होता है, कोशिकाएं जो होती है, वो हमारी एक बेसिक यूनिट होती है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर का किसी भी प्रकार के ढांचों का जो है निर्माण जो है हुआ रहता है। जैसे आपका हाथ ले लीजिए, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर एक बड़ी कोशिकाओं का जो है निर्माण करती है। इसे हम कोशिका जो है कहते हैं। कोशिका जो होती है वो हमारे जीवन की एक क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, जिनके माध्यम से हम अच्छे तरीके से जो है अपना जो है हर एक चीज़ों का जो है निर्माण जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये कोशिका कोशिका जो होती है वो सजीवों की मूलभूत एवं क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। अब मूलभूत कहें तो इसलिए हम ये कहते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कोशिका जो होती है वो हमारे जीवन की एक भौतिक इकाई होती है, एक मौलिक इकाई होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का वर्णन जिस पुस्तक में किया था, उस पुस्तक का नाम जो था वो माइक्रोग्राफिया था। जिस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया था, ठीक है। माइक्रोग्राफिया उस पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया था, ठीक। आगे चलते हैं। सेल शब्द जो था वो हार्डविग ने दिया था, जिसका तात्पर्य जो होता था वो स्मॉल रूम होता था। क्या होता था? स्मॉल रूम। स्मॉल रूम को हम कह सकते हैं एक छोटी सी कमरा, ठीक है। स्मॉल रूम को एक छोटा सा कमरा जो है बोला जाता है। आगे चलते हैं। आगे है कि जीवन में कोशिका की खोज, यानी एक कह सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज जो है वो आपका लुएनहॉक एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, जो 1674 ईस्वी में लुएनहॉक व्यक्ति ने जीवित कोशिका की जो है खोज की थी, ठीक है। लुएनहॉक ने कोशिका को एनिमिकल यानी जंतु का नाम जो है दिया हुआ था, ठीक है। किसका नाम दिया था? जंतु का नाम जो है दिया हुआ था। अंडरलाइन करते हुए आपको दिखाते हैं, ये है ना, उसका नाम जो है लुएनहॉक ने कोशिका को जंतु। आगे चलते हैं। लुएनहॉक ने दांतों की एक खुरचन थी, जो दांत जो होते हैं, दांत की जो खुरचन होती है, उस खुरचन में ही जीवित कोशिका, मतलब कि वो जीवाणु जो होते थे, जो बैक्टीरिया जो होते थे, उनकी जो है खोज जो है किए हुए थे, ठीक है। हम पेंसिल थोड़ा मोटा ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आप द सेल थ्योरी तो बोल सकते हैं हम कि कोशिका का सिद्धांत जो दिया था किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने 1838 से 1800 समथिंग 39 की ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान जो व्यक्ति थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत के के बारे में जो है बताया हुआ था। स्लाइडेन ने कहा था कि प्रत्येक पादप जो कोशिकाएं जो थी है, ये देखिए, ये दिया है ना, ये स्लाइडेन ने कहा था कि जो प्रत्येक पादप कोशिका जो होती है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बने हुए रहते हैं। अब प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, जो कुछ कोशिकांग है जो आपको उसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। स्वान ने क्या कहा था? स्वान ने कहा था कि प्रत्येक जंतु से बना प्रत्येक कोशिकाओं में एक केंद्रक, अब कुछ आपका कोशिकांग है जो आपको उपस्थित होते हैं, जो पाए जाते हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्होंने ये बात कहा था। आगे बात करते हैं।
कि कोशिका सिद्धांत का कथन जो है प्रत्येक सजीव को शरीरों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है। ठीक है, ये बात जो है कही गई थी। आगे जो बात है वो आपका बात करते हैं कोशिका सिद्धांत का अपवाद। अपवाद क्या था? कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या थे? पहला वायरस था। पहला तो वायरस था। स्तनधारी और पादपों में फ्लोम। वायरस की बात करते हैं तो वायरस जो होता है यह एक अकोशिकीय जीवों की होती है जो सजीवों एवं निर्जीव के माध्यम से योजक कड़ी जो है बनाई हुई रहती है ना। वायरस जो होता है वह सजीव और निर्जीव के बीच में एक योजक कड़ी है जो हमेशा बनी हुई रहती है। ठीक, अब हम बात करते हैं स्तनधारी। स्तनधारी नलिकाएं केंद्रक में रहित होती है। केंद्रक बोले तो एक बीज का एक पार्ट होता है, हम एक बीज का पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है वो एक केंद्रक का पार्ट होता है जो पादपों में फ्लोम की संरचनाओं का जो है निर्माण जो है करता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं आधुनिक कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? आधुनिक कोशिका का सिद्धांत एक व्यक्ति था जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में कोशिका विभाजन की खोज की थी। ठीक है, और रुडोल्फ विर्चो द्वारा 1858 से 59 ईस्वी में आधुनिक कोशिका के सिद्धांत के बारे में जो है दर्शाया हुआ था। किसके बारे में दर्शाया हुआ था? आधुनिक कोशिकाओं के सिद्धांत के बारे में जो है दर्शाया हुआ था। इन्होंने कहा था कि सभी कोशिकाएं जो होती है वह आधुनिक कोशिका के सिद्धांत के खत्म होती है, यानी ओम एनी सेलुलर बोलते हैं ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत तेज पूछता है। ओम एनी सेलुलर ई सेलुलर, ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कई बार जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा जो है दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अर्थात नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के माध्यम से होता है। मतलब आप कहोगे सर ये मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के माध्यम से होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो नए कोशिकाओं का जो निर्माण होने वाला होता है वो आपका जो पूर्ववर्ती कोशिका होती है, सेल वॉल को बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था ना, कोशिका भित्ति का खोज। यह मृत कोशिकाएं हैं जब का होती है। कैसी कोशिका होती है? मृत कोशिका होती है। ठीक, आगे बात करते हैं। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। देखिए, कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका का स्तंभ पृथक संरचनात्मक आवरण कोशिका भित्ति है जो आपका कहलाती है। ठीक, यह आसपास की कोशिकाओं को जोड़ कर रखती है तथा कोशिकाओं का आकार को नीचे प्रदान करती है। ये शब्द है जो आपको कोशिका जो है प्रदान करती है। ठीक, आगे चलते हैं। तो आज का सेशन ये तक ही समाप्त होता है। नेक्स्ट, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगे या मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में जो है शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।